तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के प्रोवेदा ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और ये ट्रेनिंग दोस्त जो मिलने वाली है, आप अगर इसको ध्यान से समझे और नोट्स बनाए और इसको थोड़ा गहराई से समझना है तो ये करोड़ों की है। नहीं तो वही रोज हम कहते हैं सत्यनारायण कथा आपके लिए। तो ध्यान से समझना, ये शायद है 10 लाख रुपए लेकर भी कोई आपको देने वाला नहीं जो आज मिलने वाला है। तो ध्यान से सुनना। तो आज हमारे साथ में यहाँ पर सेशन रखा था, तो साथ में हैं आलोक चौहान जी हैं, और आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे होंगे वरुण जी। तो ये साथ में आज हमारे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। आज जो ट्रेनिंग रहेगी अपनी है इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि 3 कैटेगरी होती है। पैसा कमाने वालों की 3 कैटेगरी है। पहली होती है जॉब, यानी कि एक्टिव इनकम जो कमाता है, जॉब या शॉप करता जो। सेकंड होता है बिजनेस ओनर, यानी कि छोटे या बड़े बिजनेस का कोई ओनर है। और लास्ट होती है दोस्त इंटरप्रेन्योर, यानी कि जो बिलेनियर या मिलेनियर बनते हैं, दसियों लाख या अरब रुपए कमाते हैं, वो इंटरप्रेन्योर ही होते हैं। क्यों कमाते हैं हम आगे आपको स्लाइड में बताएंगे, तो शायद आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है आपको। हम स्क्रीन थोड़ा और क्लियर कर दें। चलिए, स्क्रीन आपको अब साफ दिख रही होगी। आवाज ब्रेक हो तो जरूर बता देना। चलो, इस चीज को पहले हम समझते हैं। बी ए बिलेनियर बिफोर यू अर्न $1 बिलियन। अगर आपको $1 बिलियन यानी $10 लाख कमाने हैं, तो पहले आपको बिलियनियर बनना पड़ेगा। कैसे? माइंड से। यानी कि आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, गरीबी की बातें करते हैं, कम पैसे की बातें करते हैं, और मद्दा मद्दा चिल्लाते रहते हैं कि मद्दा है। दोस्त, मद्दा उन्हीं के लिए है जिनके पास कोई रास्ते नहीं है, ब्रेन में आइडिया नहीं है। अगर आपके पास आइडिया है, बिजनेस माइंड है, तो आपके लिए कोई कंगाली मद्दा नहीं है। आपको टमाटर भी आज बहुत सस्ते लगेंगे। तो मद्दा चिल्लाना बंद करो। अपने माइंड को ऐसा बनाओ कि आपको हर चीज, प्लाट, खेत और जो फ्लैट वगैरह होते हैं, ये भी लौकी तोरई की तरह आप खरीदोगे अगर आप अपने माइंड को एक्टिव कर लेते हो और बिलेनियर माइंड बना लेते हो। तो माइंड को पहले बिलेनियर बनाना है, क्योंकि माइंड को बना लिया तो आपको चुटकियों में बनते देर नहीं लगेगी। और छोटी छोटी बातें करोगे छोटे बिजनेस की, तो वही बनोगे जो दिन भर हम सोचते हैं, और जो सोचते हैं वही हम एक्शन लेते हैं। तो बड़ा सोचो, बड़े एक्शन ऑटोमेटिक होंगे, बड़े एक्शन होंगे तो बड़ा रिजल्ट आएगा, और बड़े रिजल्ट ही आपको अमीर बनाएगा। तो सोच अपनी पहले मिलेनियर बिलेनियर जैसी करनी है। तो सोच को हमेशा बड़ा रखो। चलो, अब हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। ये चार्ट अगर आप समझ गए तो शायद है आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है ये चार्ट। 3 कैटेगरी होती है। पहली है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में ये नहीं है केवल जॉब, कि किसी के आप जॉब करने लगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। आपने अगर कोई दुकान खोल ली छोटी मोटी, और खुद आप उस पर बैठ रहे, एक दो नौकर लगा रखे, या आपने कोई परचून की दुकान खोल ली, मोबाइल रिपेयरिंग की, ये सभी सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। कि सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स आप खुद काम कर रहे हो और उससे आपको इनकम आ रही, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। इससे थोड़ी ऊपर कैटेगरी जो आती है, सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी हमेशा अपनी रोजी रोटी ही चला पाता है। इससे ऊपर शायद है वो नहीं बढ़ पाता कभी भी। और सेकंड जो इससे ऊपर कैटेगरी आती है, जो इनसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो होते हैं बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर की भी एक लिमिट होती है। 2 लाख 10 लाख महीने हाईएस्ट जा सकता है, इससे शायद है ऊपर जाने का कम चांस है। क्योंकि उसके आगे भी कई चीजों के कंपटीशन आते हैं, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि लिमिटेशंस है वहां भी। और जो दोस्त सबसे लंबी उड़ान भरता है उसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। अगर अभी हम आपसे पूछें, मुकेश अंबानी, टाटा, रतन क्या है, किस कैटेगरी में है, तो शायद है किस कैटेगरी में आएंगे आलोक जी? अच्छी कैटेगरी में जाएंगे सर। सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस ओनर या इंटरप्रेन्योर? इंटर में जाएगा। इंटरप्रेन्योर में जाएगा। एकदम सही जवाब है, इंटरप्रेन्योर में जाएगा। आज 99% लोगों से पूछो मुकेश अंबानी क्या है, तो लोग कहेंगे बिजनेस ओनर। जबकि वो बिजनेस ओनर नहीं है। बिजनेस ओनर अगर होते तो वो बिजी रहते। आज मुकेश अंबानी उस मुकाम पर आ चुके हैं
फ्लाइट में बैठकर जहां चाहे घूमने जा सकते हैं, एक रत्ती की इनकम उनकी डिस्टर्ब होने वाली नहीं। तो आप तब इंटरप्रेन्योर बन जाते हो जब आपका इनकम, आपका बिजनेस टोटल ऑटो पायलट पर हो जाता है। यानी कि आपके एम्प्लाई ऐसा सेटअप तैयार हो जाता है, आपका सिस्टम और एम्प्लाइयों का ऐसा सेटअप तैयार कर दिया आपने कि आप रहो या ना रहो, आप विदेश में घूम रहे चाहे सो रहे टांग पसार के, और आपको फुल इनकम आ रही, कोई डिस्टरबेंस नहीं है इनकम में। और आपको हटाने से इनकम अगर डिस्टर्ब होती है तो आप अभी इंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी में नहीं हो। अब चलते हैं एक एक पॉइंट में बात करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड ही क्यों रहता है, आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है। पहली चीज, सबसे पहला सेल्फ एम्प्लॉयड का जो कारण है, 365 दिन बिना रेस्ट के काम करता है। जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन उसको कोई इनकम नहीं आएगी। ना मानो तो अपना दुकान बंद करके देख लेना एक दिन, जहां जॉब करते हो उधर छुट्टी लेके देख लेना, आपकी सैलरी कट जाएगी। जो छुट्टियां मिलती हैं आपको 10-12, उनके अलावा अगर छुट्टी लेते हो, दिन भर अगर कोई आपकी दुकान है तो दिन भर अगल्ले पर आपको बैठे रहना है। जरा सा इधर उधर हुए तो आपने जिस नौकर को रखा होगा 100-500 रुपये लेके छू मंतर हो जाएगा, या लॉक करके जाओगे। लॉक करके जाओगे तो फिर ग्राहक नहीं आएगा, क्योंकि ग्राहक को सेल कैसे करेगा, क्योंकि आपको भरोसा भी तो नहीं है उस पर जो लड़का रखा है, कि पैसे पता नहीं डालेगा गले में कि नहीं, तो आप लॉक करके जाओगे। तो आपको गले से चिपक कर रहना है सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हो। नेक्स्ट, माइक्रो मॉनिटरिंग। छोटी छोटी जो चीजें हैं उन पर भी आपका फोकस रहेगा। 4 ग्राहक आ गए तो आपका ही दोस्त ध्यान रखना पड़ेगा, कोई चोरी करके तो नहीं ले जा रहा। आपने जो नौकर रखा है 3-4 हजार का, आप उसके भरोसे नहीं रहोगे रत्ती भर, क्योंकि उसी ने किसी को उठा के पैक करके डबल दे दिया। तो आपको माइक्रो मॉनिटरिंग करनी होती है। शाम को या सुबह आपका जो लेबर आ रहा है तो उस पर भी आप नजर रखोगे, सामान भींग तो नहीं रहा है, बाहर आके कुरियर वाला डाल गया, वहां भी आपका ध्यान रहेगा जल्दी अंदर करें। तो छोटी छोटी चीजों पर फोकस रहता है, जो आपका 2 से 3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। और 3 घंटों की कीमत आपकी देखो तो बहुत करोड़ों में है अगर आप मानो तो, क्योंकि किसी के लिए वो करोड़ों अरबों में है 3 घंटे, जो हाँ आप छोटे छोटे कामों में खराब करते हैं। और क्या होता है सेल्फ एम्प्लॉयड में, अगर आपकी दुकान है और आपने 2-4 नौकर रखे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, आपके नीचे टीम है, तो दोस्त भरोसा नहीं होता आपको किसी के ऊपर जल्दी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं किया जाता है, इसलिए वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहता है। और दिन भर छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहता है। कोरियर से माल उठाना, ट्रांसपोर्ट से उठाना, डालना, भेजना, टैग लगाना, प्राइस चेंज करना, प्रोडक्ट के रेट लिखना, कभी प्रोडक्ट छांटना, तो दुनिया भर के व्यस्त काम ऐसे होते हैं जहां आपको ही ध्यान देना है। अगर आपने किसी के भरोसे रखे तो हो सकता गलत हो जाए, या आपको भरोसा नहीं होगा। नेक्स्ट है फोन कॉल्स में बिजी रहना। आपका छोटा बिजनेस है, एक लड़का आपने या 2 लड़के लगा रखे, तो जितने भी फोन आएंगे बिजनेस से रिलेटेड वो आपको ही अटेंड करने हैं, आपको ही जवाब देने हैं। तो आपका 2 से 3 घंटा पर डे फोन में चला जाएगा। 3 घंटा माइक्रो मॉनिटरिंग में गया, 3 घंटा फोन में, 6 घंटा गया। और 6 ही घंटे में पूरी इनकम होती है, 6 से 8 घंटे में। नेक्स्ट, छोटा बिजनेसमैन यानी सेल्फ एम्प्लॉयड अगर छुट्टी पर गया तो आपका बिजनेस भी छुट्टी पर चला जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का जो ओनर है वो अगर बीमार हुआ तो उस दिन आपका बिजनेस भी बीमार हो जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जितना बढ़ता है उतना ही उसका बिजनेस बढ़ता है। ये रीजन है इस चीज में, इसलिए आदमी कभी अमीर नहीं हो सकता सेल्फ एम्प्लॉयड में। हाँ, शुरुआत कर सकता है, एक सीढ़ी बनाओ, इसको लोग मंजिल बनाकर सो जाते हैं। और अकाउंट भी खुद ही रखना पड़ता है, कौन सी चीज कितने में खरीदी जा रही, कितने में बिक रही, क्या खर्चे हो रहे, क्या प्रॉफिट हो रहा, उसका हिसाब किताब भी रखना है। तो दोस्त आधा दिन तो उसका वैसे ही खराब हो गया, बिना कमाई के आधा दिन बर्बाद हो गया। अब सोचो 8 घंटे 2 घंटे बर्बाद कर दिया, अब वो सेल कब करेगा। नौकर के भरोसे सेल होती तो वो कभी तरक्की नहीं कर पाता है। लास्ट है, ये किसी पर विश्वास नहीं करता सेल्फ एम्प्लॉयड वाला, इसीलिए वो जिंदगी भर सेल्फ एम्प्लॉयड रहता है। अब चलते हैं हम बिजनेस ओनर की तरफ। जो सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस की तरफ जाते हैं उनमें क्या खासियत होती है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड की समझ चुके हो क्या क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग बहुत बड़ी अर्निंग नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस ओनर की। बिजनेस ओनर क्या काम करता है, फुल फोकस ऑन मनी। इसमें भी कुछ कमियां हैं। इसका पूरा ध्यान इसका जो है वो पैसे पर रहता है, और ये जरूरत के हिसाब से चीटिंग भी कर देता ग्राहकों के साथ।
अगर साइड आइड की दुकानें बंद हैं और कोई मजबूर वाला ग्राहक आ गया तो दोस्त रेट भी बढ़ा के दे देगा। धर्म के दोगुने कर देता है। हाँ। नेक्स्ट है, इसी कुछ ऐसे छोटे छोटे रीजन है ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाता ये, क्योंकि ये किसी मार्केट में बैठा है तो उसके जो कंपटीटर है, मान लीजिएगा 200 मीटर बाद उसके कंपटीटर शुरू होते हैं, तो दोस्त 200 मीटर तक का ही उसको बिजनेस मिलेगा। और वहां कितना स्कोप है मार्केट का, उतना ही उसको, उससे ज्यादा नहीं, पार नहीं कर सकता अपने एरिया के जो बिजनेस ग्रोथ के चांस हैं, उस चांस को वो पार नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि उसके आगे का जो ग्राहक होगा वो दूसरी दुकान पर ही जाएगा, आपके यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट है नो मोर ब्रांडिंग। और बिजनेस ओनर क्या गलती करते हैं, जो और आगे बढ़ना चाहे नहीं बढ़ पाते, ब्रांडिंग पर ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। तो दोस्त ब्रांडिंग का जमाना है आजकल, जो दिखता है वो बिकता है, और बहुत से कंजूसी के चक्कर में ब्रांडिंग नहीं करते हैं। आप ब्रांडिंग की ताकत नहीं समझते हो, ठंडा ठंडा कूल कूल एक बार बोल दिया तो दसियों करोड़ की सेल हो जाती है, ब्रांडिंग की पावर है। और हम लोग ब्रांडिंग से पीछे हटते हैं। तो ब्रांडिंग पर आपको 10 से 15% खर्च करना चाहिए। अगर 10% आपने खर्च कर दिया तो आपका बिजनेस डबल हो सकता है, इतनी पावर है ब्रांडिंग में। नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज बार्गेनिंग मनी। ये लोगों से मोल भाव ज्यादा करता है हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में, और अपना 2 से 2.5 घंटा खराब कर देता है मोल भाव में। नेक्स्ट, नो अग्रेसिव। इसमें आगे बढ़ने का जोश भी नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस करते करते ये कछुआ की तरह हो चुका होता है, तो इसमें ज्यादा जोश नहीं होता है। जबकि सेल्स के बिजनेस में 80% आपका कॉन्फिडेंस और जोश बिकता है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बिकता है। अगर आपके अंदर जोश एनर्जी नहीं है तो आप दोस्त सेल्स में 80% पीछे है। तो एनर्जी और जोश आपके अंदर होना चाहिए, जो इसमें नहीं होता बिजनेस ओनर में। नो बिलीव इन ग्रोइंग। और ये तरक्की करने में, इसको आगे बढ़ने में विश्वास नहीं होता है। इसको लगता है कि यही दायरा है, इसको ऊपर नहीं जाया जा सकता है। जबकि कोई दायरा नहीं है, आपके जैसे लोग बहुत ऊपर हैं। आप अगर 1 लाख महीने में कमा रहे हैं तो लोग 1 करोड़ भी कमा रहे हैं। आप से हो सकता कम पढ़े लिखे भी हो, ऐसे भी है। नो बिलीव इन कंसल्टेंसी। और ये कंसल्टेंसी में भी विश्वास नहीं करते हैं, यानी ये किसी से राय लेना भी पसंद नहीं करते। फ्री की राय भी तो पसंद करेंगे नहीं, पेड राय तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर इनको कहा जाए कि 10,000 रुपए में कंसल्टेंट रख लो जो आपके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकता है, तो ये दोस्त जल्दी खर्च करने को तैयार नहीं होते हैं, इसलिए ये ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। क्योंकि इनकी मानसिकता ही ऐसी समझ हाँ, जाती है, क्योंकि 95 में जी रहे हैं ना। आगे बिल्कुल। बढ़ने का कोई काम ही नहीं है उनको। अब लास्ट में आते हैं इंटरप्रेन्योर। इनमें क्या खासियत होती है आपको हम बताते हैं। इनकी दोस्त पूरा काम इनकी टीम करती है, यानी कि ये बिलीव करते हैं अपनी टीम पर। बिलीव करने में हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस हो, लेकिन फायदे क्या है अगली स्लाइड में अब आपको बताने वाले, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि बिलीव करने में क्या फायदा है। ही इज ऑलवेज फ्री फॉर इंपॉर्टेंट वर्क। अब इसने क्या किया, छोटे छोटे काम, जैसे कोरियर से माल उठाना है, ट्रांसपोर्ट में डालना, ट्रांसपोर्ट से आया, माइक्रो मॉनिटरिंग करनी है, चोरों को देखना है, उसके लिए सीसीटीवी लगवा दिए। सिस्टम, अगर सिस्टम बनाया है किसी टेक्नोलॉजी तो उसका यूज क्यों नहीं करते आप। सीसीटीवी कौन सा करोड़ों लगता है, 8,000 का लगाओ, आपकी चोरी खत्म। आप 2.5 घंटे उसमें खराब कर रहे हैं अपना चोर पकड़ने में, तो 8,500 खर्च करो, लाइफ टाइम का आपका चोरी का काम खत्म। तो ये फ्री रहता है, छोटे छोटे कामों से अपना 2.5 से 3 घंटा बचा लेता है, जो सोचता है आगे क्या करना चाहिए, अच्छे कामों में लगाता है। नेक्स्ट क्या करता है ये, जैसे मान लीजिएगा हमारा जो बिजनेस है, हम इसका आइडिया देते हैं आपको। आज हमारी रिकॉर्डिंग चल रही, अभी आप लाइव सुन रहे हो, और इसी की कल रिकॉर्डिंग जाएगी लोगों के पास, तो हमें ये शब्द बार बार थोड़ी बोलने हैं। अभी आपके जैसे कल फिर आ गए 10 लोग और कहें हमें यही चीज समझाओ दोबारा, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, उसको वीडियो पकड़ा दो या लाइव सेशन करो, इस वीडियो को लगा दो, हम सो रहे पड़े, हमारा वीडियो ही आपको समझा रहा होगा। तो 1 लाख लोगों को ये आज वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है, 1 लाख लोगों को आगे हमें कमा के देगा आज का वीडियो। तो ये छोटे लोग भरोसा नहीं करते इस लाइन में। तो टेक्नोलॉजी बनाई गई है तो उसका भरपूर यूज करो। हमें टेक्नोलॉजी आती है, हम यूज कर रहे हैं, तो आप भी सीखो, सबके लिए है टेक्नोलॉजी तो। और इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, ये बिल्कुल इजी टेक्नोलॉजी है। और आगे चलते हैं। इसने अगर 100 लोग बना लिए या 1 लाख लोग तैयार कर लिए, तो जितनी बड़ी टीम उतना ही बड़ा दोस्त बिजनेस होता है। इंटरप्रेन्योर का काम 100% उसके लोग करते हैं, वो फ्री होता है नए नए
काम करने के लिए, नई नई खोज करने के लिए, इसलिए वो आगे बढ़ता है। और जो बिजी हो जाता है, अब आपने बिजनेस ओनर बन के 12 घंटे बिजी कर दिया, आपके लिए सोने का टाइम बचा, बढ़ने के लिए सोचने के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो आप बढ़ोगे कब? तो काम को असाइन करना सीखो किसी को, अगर आगे बढ़ना है। चलिए एक और स्लाइड आपको दिखाते हैं, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगली स्लाइड दिखाएंगे तो आपके इसमें से कुछ चीज प्रूफ हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं, जो ऊपर हमने समझाया उसी को हम और जस्टिफाई करते हैं। इनकम दो तरह की होती है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। पहली जो दो कैटेगरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर। सेल्फ एम्प्लॉयड 100% एक्टिव इनकम लेता है, यानी जितने घंटे जितने मिनट काम करेगा उतनी ही इनकम आएगी। इसने काम करना बंद किया, इनकम बंद। बिजनेस ओनर की कुछ पर इनकम हो सकता है, इसमें से कुछ पार्ट पैसिव इनकम का हो, जितनी बड़ी टीम लगा रखी होगी उतनी, और जितना खुद कर रहा होगा उतनी एक्टिव इनकम होगी। तो जो बड़ी फैक्ट्री किसी ने डाल ली या 10-20 करोड़ रुपए लगा के बड़ा कंपनी खोल दी, तो वो कुछ कुछ इनकम पैसिव भी ले रहा होगा या कुछ इनकम एक्टिव। 50-50 में होता है बिजनेस ओनर। और इंटरप्रेन्योरशिप 100% पैसिव इनकम पर होता है, यानी कि 1% का काम भी किए बगैर उसको वो इनकम आती रहती जहां तक उसने बिजनेस को पहुंचाया है। अब हम बात करते हैं एक्टिव इनकम पैसिव इनकम में क्या अंतर होता है, कैसे आती है। इसको बड़ा ध्यान से समझाना चाहे तो नोट कर सकते हो आप डायरी में। मान लीजिएगा आपकी कोई शॉप है और आप उस दुकान को चला रहे, और वहां पर आपका एक दिन का प्रॉफिट मान लीजिएगा 20,000 पर डे का आपका प्रॉफिट हो रहा, और शायद है ये 5-10 सालों से हो सकता हो रहा हो, या 5-10% इसमें ग्रोथ हो रही हो एक साल में। तो दोस्त जमाने के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है 20%, और आप कितना ले रहे हैं, 5% ग्रोथ। तो आप बहुत माइनस में जा रहे हो। इस तरह से आपका शायद है 50-60 साल में ये बिजनेस फिनिश हो जाएगा, और आप सरवाइव नहीं कर पाओगे अपने आप को। तो टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करो, जो सिस्टम है, सेल्स की टेक्निक है उसको लगाओ, और इसको 10 गुना भी आप बढ़ा सकते हो। 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना, जितना चाहो। कैसे बढ़ाओगे इसको हम बताते हैं, आगे हम बताएंगे। और सेम इनकम आगे 10-20 साल तक आती रहेगी। क्यों आती रहेगी, उसके हम कारण बता दें। मान लीजिएगा 5% आपकी ग्रोथ हुई, और बगल में उसी कैटेगरी का बिजनेस किसी ने खोल दिया, आपका 50% बिजनेस खत्म हो गया। तो ग्रोथ कितनी हुई, 5%, और लॉस कितना हुआ, 50% का। कल को तीसरे ने खोल दिया, एक ये लॉस। और दूसरा एक दायरे का लॉस होता है। मान लीजिएगा आपके जैसा बिजनेसमैन 1 किलोमीटर में एक है, तो आप 1 किलोमीटर का ही बेनिफिट ले सकते हैं। 1 किलोमीटर की जो पब्लिक होगी, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। और उसके अंदर रहोगे तो दोस्त भी उसके अंदर ही इनकम रहेगी आपकी। इनकम को भी आप क्रॉस नहीं कर सकते अगर दायरा नहीं तोड़ोगे। तो आपको दायरा तोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है नो मोर ग्रोथ। इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ सकती है, तरक्की भी नहीं आ सकती, यही रीजन है जो आपको बताए, क्योंकि लिमिटेड एरिया है और कंपटीटर है। अब इस ब्रेक करना है इस चीज को, और इस इनकम दायरे को तोड़ना है। तो आपको क्या करना है, आपको सीखना पड़ेगा टाइम लेवरेज। अभी तक आपको हम सॉफ्ट बता रहे थे, सॉफ्ट को आपको कन्वर्ट करना है टाइम लेवरेज में, यानी टाइम को मल्टीप्लाई करना। अब चलते हैं, इसको हम स्प्लिट करते हैं 20,000 पर डे की इनकम को। अगर इनकम के दायरे को तोड़ना है तो आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आप गले से चिपके हुए हैं। कोई चोरी ना कर ले इसलिए, कोई माल ना पार कर दे इसलिए आप चिपके हुए हैं गले से, और 12 घंटे चिपके बैठे हैं। तो आप कोई नया कोई प्रैक्टिकल कर ही नहीं पा रहे, नई चीज सोच नहीं पा रहे। अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, एज ए एंटरप्रेन्योर हम आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस ओनर है और आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप वहां पर एक कैशियर रखो। कितने रुपए का, 5,000, 7,000, 6,000, जो आपके मार्केट में कैशियर का रेंज हो सकता है आपके सिटी के हिसाब से 4,000 में मिलता हो, कहीं किसी सिटी में 7 का, कहीं 10 का मिलेगा। तो जितने रुपए मिलता कैशियर रखो आप। अब कैशियर क्यों नहीं रखते आप, क्योंकि आपको भय है ये चोरी करेगा कैश की। तो दोस्त हाईएस्ट जो चोरी का ग्राफ है, रेशियो है, वो है 10% का। इससे ज्यादा कोई चोरी नहीं करता, क्योंकि इससे ज्यादा करेगा तो पकड़ा जाएगा, तो उसको भी डर होता। और डर नहीं होता है जो 7,000 में नौकरी करता, उसकी औकात ही होती है 1,000-2,000 चोरी करने की। इससे ज्यादा उसका कलेजा नहीं भगवान ने बनाया वो चोरी कर पाए। तो आपने कैशियर को दे दिया मान लीजिएगा 7,000 या 5,000 दे दिया सिटी के हिसाब से। अब 2,000 उस कैशियर ने चोरी कर ली। सैलरी कितनी आपसे ले गया, 5,000, और चोरी कितनी की उसने, 2,000।
तो आपको कितना बचने वाला है एक दिन का प्रॉफिट? और इसमें हाँ, 5 और 7, 7 लेस करो इसमें, 13,000। 13,000 बचेगा। 13 बच गया। अब आप फ्री हो पूरा, 100% आप फ्री हो गए। आप 20,000 और कमा सकते हो दूसरी दुकान डालकर, नौकरी करके। अब आप सोचो 13 + 20 आपको कितना हो गई इनकम? 33,000। तो ये दिमाग जल्दी चलाने के लिए थोड़ा कलेजा बड़ा करो, थोड़ा रिस्क लो और थोड़ा बड़ा सोचो। आप 20,000 से 33,000 पर 1 सेकंड में पहुंच सकते हो। यही बिजनेस हमारे यहाँ सिखाए जाते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग उसमें से एक बेहतरीन आइडिया है, जहां बिना 1 रुपए लगाए, बिना लॉस के आप करोड़ों में खेल सकते हो। तो ये भी एक बेहतरीन आइडिया है अगर आप मानो तो। और नहीं मानो तो फिर आप घूमते रहो 20,000 में। वो 20,000 भी आपका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, जिस सत्यनारायण हिसाब से कथा है। जमाना आ रहा। सर सत्यनारायण की कथा है, सुनो चलते बरबर। ठीक, अब ये कैलकुलेशन आपने समझ लिया। अब आपको क्या फायदा है, आप इसका कैलकुलेशन समझ लो। 7,000 सैलरी हो गई, कितना आपने इन्वेस्ट कर दिया? 7,000। अब आपको 2,000 भी हम बचवा देते हैं। जो चोरी कर रहा था कैशियर, वो 2,000 भी आपका हम बचा देते हैं। आप लगाओ एक कंप्यूटर, कितने का आएगा? 25, 30,000, 20,000, 40 में आ जाएगा। कंप्यूटर प्लस प्रिंटर आ गया, छोटा वाला प्रिंटर जो बार कोड वाला आता है। और लगाओ बार कोड स्कैनर, ये सेटअप आएगा आपका 40,000 का। और 8,000 का लगा दो सीसीटीवी, आपके 2,000 रुपए की चोरी बंद हो गई, एकदम जीरो। और प्रोडक्ट की भी चोरी आपकी बंद हो गई। जिसपे कैशियर नजर रखे था, कोई प्रोडक्ट कम ज्यादा ना हो जाए तो मालिक डांटेगा। तो आपकी दोनों चोरियां रुक गई। तो 4 से 5,000 की आपकी चोरी महीने की रुक गई। और खर्च कितना किया आपने? 50,000 मात्र। जो भी प्रोडक्ट है वो पेमेंट बारकोड से और होगी। इन्वेस्ट कितना किया साल में? बार कोड प्रिंटर, कंप्यूटर और सीसीटीवी। खर्च किया आपने 50,000, और चोरी कितने की रुकी? साल में 60,000 की। और वो आपका हमेशा के लिए हो गया, कंप्यूटर, प्रिंटर और सीसीटीवी। यानी कि आपके 10-20 साल का ये 5,000, 60,000 और बच गया। अब आप गुणा करते रहो कि कहाँ कहाँ से इनकम करते हो। ऐसे आइडिया आपको लेने हैं तो हमारी मीटिंग में आते रहो। डेली एक से एक बेहतरीन आइडिया मिलता है, बाकी आपकी मर्जी है। तो इतना ही आज की ट्रेनिंग थी। और 9:30 बजे हम अपना आज मार्केटिंग प्लान करेंगे। शायद है आपको पसंद आएगा। चलिए, अब हम एक प्रोडक्ट को लेकर आलोक जी को इनवाइट करेंगे, जो आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं। चलिए, वेलकम आलोक जी। कौन सा प्रोडक्ट आलोक जी कवर नीम करें? पहला है कि आपका नीम फेस वॉश। नीम फेस वॉश। चलो, नीम फेस वॉश पे आपको बताने वाले हैं कि अपने फेस वॉश की क्या क्वालिटी है। बोलो, ये कैप्चर करना कहीं से। नीम फेस वॉश बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको 2 टाइम लगाना चाहिए, एक सुबह एक शाम को लगाना चाहिए। इसमें जो कंटेंट्स हैं, नीम है, एलोवेरा जेल है, और आपका लेमन से तैयार होता है। कि इसमें कोई केमिकल्स नहीं होता है, और ना ही ये कोई साइड इफेक्ट है। इसका जो कंपेयर करेंगे, अगर हम कंपेयर चार्ट भी कभी आपको दिखाएंगे। इसको नीम हिमालय का जो आता है मार्केट में, 130 रुपए का आता है। घर घर में जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो रेट देख लेना, आपके बाथरूम में पड़ा होगा। और आर्मी कैंटीन में सेम चीज आती है, हिमालय की ही पहुंचती है, 79 रुपीज 80 पैसे का। और अपना जो है ये आपके घर पहुंचेगा 48 रुपीज का। तो आप अंदाज लगा सकते हो, अगर आपका पैसा फ्री का है, कहीं से दान में आता है, अगर आप पुलिस में हैं, आपके पिताजी या आप, तो शायद डंडा चौराहे पे पटको तो नोट जड़ने लगते होंगे। तो हो सकता है आप 130 दान करो लाला जी को, अगर फ्री का पैसा आ रहा। अगर मेहनत का है तो आप इस रुपए को बचाओ अपने घर में, और एक इनकम का रास्ता ले सकते हो बेहतरीन। और आलोक जी, एक प्रोडक्ट और आप बताएं। पपाया ये पपाया से बना हुआ पपीता, लेमन और हनी। हनी सॉरी। हाँ, दूसरा है आपका ये फेस वॉश है, उत्तम फेस वॉश है। ये पपाया से बनता है। इसके भी वही जो है, यूज करने के वही तरीके हैं। पपाया है, हनी है, और लेमन से मिलकर बनता है, नींबू से बनता है। स्पेशली पिंपल्स में काम आता है। स्पेशली क्या है कि जो फेस पर झुर्रियाँ वगैरह हो जाती हैं, जो कालापन आता है, जो जो मस्से टाइप के हो जाते हैं, ये इसको साफ करने में इम्प्रूवमेंट होता है। चलिए, थैंक यू आलोक जी। ओके, थैंक यू सर। चलिए, अब सेशन को क्लोज करते हैं। शाम को मिलेंगे आपको 9:30 बजे प्रोविदा मार्केटिंग प्लान के साथ।